मित्रों नमस्कार। शिव शिवा ज्योतिष एवं प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, जिस तरह अभी कोरोना महामारी चल रही है, ये जो बीमारी है कहीं ना कहीं प्राकृतिक कोप के कारण ऐसा हो रहा है। प्रकृति अपने कोप के चलते तरह तरह की बीमारियों का निर्माण करती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों के आधार पर आने वाले समय में ये देखा जा रहा है, ये जाना जा रहा है कि ऐसी कोरोना जैसी और इससे भी अधिक गंभीर बीमारियां आने वाले समय में कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में आने वाली हैं। ये बीमारियां अलग अलग रूप से आएंगी, जिसमें सबसे अधिक जो गंभीर और जानलेवा बीमारी आ रही है, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, उस हिसाब से मांसाहार करने वालों को, जो जीव जंतु होते हैं जिनका भक्षण किया जाता है, उनमें ये बीमारियां बहुत ही विकट रूप से आने वाली हैं। कुछ ही वर्षों में ये बीमारियां आ सकती हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों से अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि शास्त्रों में कोरोना का भी किसी न किसी रूप में विवरण दिया है और कोरोना के साथ 6 अन्य प्रकार की महामारी या बीमारी का वर्णन दिया है, जिसमें सबसे गंभीर जो विवरण दिया हुआ है वो नॉनवेज या मांसाहार से संबंधित है, जिसमें जीव जंतु या जितने भी प्रकार के मादक पदार्थ हैं उनसे, जैसे शराब, नशे से संबंधित चीज़ें, और ख़ास करके नॉनवेज खाने वालों को ये सावधान होने के लिए समय आ गया है। क्योंकि आने वाली जो बीमारियां हैं किसी न किसी जीव के माध्यम से आएंगी और बहुत ही गंभीर बीमारियां आएंगी, जैसे कि बर्ड फ्लू है, चिकनगुनिया है। इस तरीके से और भी गंभीर बीमारियां आ सकती हैं, ऐसा शास्त्रों के मुताबिक पता लग रहा है। तो जो कोई लोग भी इस कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ का जो यह संधि काल चल रहा है, इस संधि काल में आने वाले समय में सुरक्षित रहना चाह रहे हैं, वो मांसाहार से बिल्कुल ही, और मांसाहार के साथ जो भी इस तरीके की मादक चीज़ें हैं या जो नॉनवेज रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको छोड़ने की पूरी तरीके से छोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि आने वाले समय में बीमारियां इन रूपों में आएंगी, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र में ऐसा विवरण है। और प्रकृति जिस तरीके से असंतुलित हो चुकी है, जिस तरीके से प्रकृति में प्रदूषण फैल चुका है, पर्यावरण पूरी तरह नष्ट हो गया है, उसी तरीके से पर्यावरण और प्रकृति ये इंसानों के साथ भी ठीक हो वैसा ही बर्ताव करेंगे। क्योंकि इंसान में अगर जीव है तो इनमें भी जीव है। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही नहीं प्रकृति की पूजा की जाती है, क्योंकि प्रकृति से लगाव रखने पर ही प्रकृति आपका पोषण करती है, प्रकृति आपकी रक्षा करती है। पर जब आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति में आप आवश्यकता से अधिक कुछ भी गलत करते हैं, तो प्रकृति बहुत सहने के बाद, चूँकि प्रकृति को माँ के समान माना गया है, इसलिए प्रकृति थोड़ा बहुत नहीं बहुत अधिक सहती है और बहुत सहने के बाद जाकर के ही अपना विकराल रूप दिखाती है। इसलिए प्रकृति का जो ये कोप है, ये कोप ही बीमारियों के रूप में इस संसार में आ रहा है। आप प्रकृति से लगाव रखें, नदियों को प्रदूषण से बचाएं, वृक्षों को लगाएं, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, प्रदूषण से बचें, मांसाहार से बचें, और जो भी इस तरीके की गलत खाने पीने की चीज़ें हैं, जो कि नशे की चीज़ें हैं, मादक पदार्थ हैं, इनसे सबसे बचें। क्योंकि आने वाले कुछ ही वर्षों में ये बहुत ही विकराल रूप होना दिख रहा है। ऐसा भारत के बहुत ही प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में इसका विश्लेषण और विवरण बहुत ही रूप में, विस्तृत रूप में लिखा हुआ है। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आने वाला जो समय है वह और भी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, और भी तरह तरह की बीमारियां आ सकती हैं। उसमें नॉनवेज खाने वाले लोग विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि उनके जो नॉनवेज है उसके माध्यम से बहुत बड़ी बीमारियां आने के संकेत आ रहे हैं।
शास्त्रों के आधार से आ रहे हैं। और जितनी भी तरह की विपत्ति, तूफान, प्रलय या बीमारियां आएंगी, उन सब से बचने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मार्ग होगा ईश्वर की भक्ति, धर्म कर्म, दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। जिस जिसके पास धर्म का पलड़ा भारी होगा वह हर जगह पर हर समस्याओं से जूझते हुए वो साफ सुथरा बचे रहेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन जिनका धर्म का पलड़ा कमज़ोर पड़ेगा उनके लिए बहुत ही विपत्ति का वक्त आ सकता है, आ रहा है या वर्तमान में चल भी रहा है। जय महादेव।